Welcome to Shah's Maths, APS Maths क्लास 8 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स 3। आज हमारे पास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 बी का क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें रिलेशन गिवन किया गया है m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब और हमने ये टेबल कंप्लीट करनी है। इस टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हम क्या कर सकते हैं, m इज़ इक्वल टू k r क्यूब बना दिया हमने। अब हमारे पास r और m की जो दो वैल्यूज़ गिवन है वो कौन कौन सी हैं। r 1.5 है एंड m 6.75 है। तो इस रिलेशन नंबर 1 में हम r और m की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने m की वैल्यू 6.75 पुट कर दी, k एज इट इज़ लिखा, r की वैल्यू 1.5 होल क्यूब पुट कर दी। तो सिंपल 6.75 एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू k एज इट इज़ लिखा। 1.5 का क्यूब देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.375 आ जाएगा। अब 3.375 दोनों साइड पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब k की वैल्यू 2 आ गई तो हमने क्या करना है जी, इस रिलेशन में अगर हमारे पास r 0.2 हो तो m कितना होगा देख लेते हैं हम। m हमने एज इट इज़ लिख लिया इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, ये हमने पुट कर दी। r की वैल्यू क्या गिवन थी, 0.2, तो यहाँ पर हमने इंटू 0.2 का क्यूब ले लिया। इक्वालिटी का सिंबल डाल दिया हमने सिंपल। अब 2 इंटू 0.2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 0.008 आ जाएगा। अब 0.008 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.016 आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू। यही m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.016। बहुत ही सिंपल सा था। अब नेक्स्ट देखो अगेन हमारे पास अब m की वैल्यू गिवन है तो r फाइंड कर लेते हैं हम सिंपली। मैं इस रिलेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू के आर क्यूब आ गया हमारे पास। m की वैल्यू 0.25 गिवन है, k हमने फाइंड किया था 2, ये हमारे पास r क्यूब आ गया। अब देखिए हमारे पास r क्यूब तो हमने फाइंड करना है, तो इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इस 2 से 2 कैंसिल। 0.25 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.125 आ जाएगा। 0.125 इज इक्वल टू आर क्यूब है। अब हमें तो चाहिए r, तो सिंपल हम क्यूब रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब इस क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, तो ये हमारे पास r आ जाएगा। अब थर्ड रूट ऑफ 0.125 का आंसर होता है हमारे पास 0.5। अब यही r की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं जी, 0.5 आ गया हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा था। ये देखें जी, यहाँ पर टेबल पर मैंने लिख दिया 0.5। नेक्स्ट हमारे पास इंटी कौन से 0.7 आर्क है। ये रिलेशन में अगेन यहाँ पर लिख दूँ m इज इक्वल टू के आर क्यूब। m हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख लिया। k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी 2, तो ये 2 लिख लिया। r की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.7, तो 0.7 का क्यूब ये लिख लिया हमने। अब हमें पता है 0.7 का क्यूब किसके इक्वल होता है, सोचें ज़रा, दिमाग घुमाएं। 0.7 का क्यूब लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो सिंपल हमारे पास आंसर आता है 0.686। ये बहुत ही सिंपल है। 0.7 को क्या करेंगे, 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 से, तो 0.686 आ जाएगा। यही m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 0.686 आ गया। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ।
लास्ट वैल्यू हमारे पास रह गई 11.664 की। अगेन ये रिलेशन मैंने एज इट इज़ लिख दिया, m इज इक्वल टू के आर क्यूब। m की वैल्यू गिवन है 11.664 इज इक्वल टू k की वैल्यू 2 हमने फाइंड की थी, यहाँ पर r क्यूब आ गया हमारे पास। 2 दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, इस 2 से 2 कैंसिल। 11.664 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5.832। अब 5.823 हमारे पास क्यूब के इक्वल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे हमने थर्ड रूट ले लिया, तो ये तो सिंपल आर आ जाएगा इस थर्ड रूट से, ये रूट कैंसिल। अब थर्ड रूट ऑफ 5.832 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, सिंपल 1.8 आएगा। यही 1.8 हम इस टेबल में पुट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। डायरेक्ट रिलेशन का ये क्वेश्चन था हमारे पास।